उन्होंने अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रचार किया और भारतीय दर्शन को नई दिशा दी और 4 मठों की स्थापना संप्रदाय के माध्यम से तत्कालीन भारतीय वैदिक समाज को संगठित किया और समाज में धार्मिक सामर्थ्य को बढ़ाया। इस ग्रंथ में भक्ति, आध्यात्मिकता और सौंदर्य के प्रति उनकी अद्वितीय दृष्टि को दर्शाया गया, जिन्होंने अपने ग्रंथों, अपनी रचनाओं और प्रस्थान त्रयी अर्थात ब्रह्मसूत्र, उपनिषदें और श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखकर हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार मित्रों, आज हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे और यह विशिष्ट व्यक्तित्व है भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य। आप सब जब जानते हैं कि वैशाख शुक्ल पंचमी को उनकी जयंती मनाई जाती है और यह जयंती अब आने वाली 12 मई को मनाई जाएगी। वे अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान, वैदिक सनातन परंपरा के महान दार्शनिक और उत्कृष्ट हिंदू दार्शनिक कह सकते हैं और तत्ववेत्ता थे, जिन्होंने अपने कार्यों और ग्रंथों के माध्यम से हिंदू धर्म को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी एक प्रमुख रचना सौंदर्य लहरी हमारी आध्यात्मिक और साहित्यिक धारा को श्रेष्ठता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आज हम इस रचना के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। आदि शंकराचार्य जी का परिचय है कि वे धार्मिक और तात्विक गुरु थे, जिन्होंने अपने 32 वर्षों के लघु जीवन में भारतीय धर्म, सनातन परंपराएं, दार्शनिक विचार और तत्व ज्ञान को बचाया और सुप्रचारित किया। उनके दार्शनिक विचार कैसे थे? अगर ये जिज्ञासा हो तो संक्षेप में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आदि शंकराचार्य के दार्शनिक विचार बहुत ही महान और गहन तथा विशाल है। उन्होंने अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रचार किया और भारतीय दर्शन को नई दिशा दी और 4 मठों की स्थापना की। इसके साथ दशनामी संप्रदाय का उन्होंने उत्थान किया, प्रवर्तन किया। आदि शंकराचार्य जी ने दशनामी संप्रदाय को संस्थापित करने के बाद इस संप्रदाय के माध्यम से तत्कालीन भारतीय वैदिक समाज को संगठित किया और समाज में धार्मिक सामर्थ्य को बढ़ाया। सौंदर्य लहरी रचना की बात मैं कह रहा था, इसका उद्गम कैसे हुआ? तो सौंदर्य लहरी एक प्रसिद्ध स्तोत्र है जो आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचा गया है। इस ग्रंथ में परम दैवी शक्ति की महिमा, सुंदरता और ऐश्वर्य का गुणगान वे करते हैं। और इसका महत्व क्या है? इसके महत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि सौंदर्य लहरी के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने वेदांत के अद्वैत सिद्धांत को सुलझाया और साधकों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित किया। यह स्तोत्र अद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतों को आध्यात्मिक साधक के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौंदर्य लहरी की संरचना और संदेश के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें 100 श्लोकों का ये संग्रह है। कहीं कहीं 103 श्लोक मिलते हैं जो कि देवी शक्ति की महिमा, प्रेम और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं। इस स्तोत्र में भगवती पराम्बा के विभिन्न रूपों की स्तुति और उनके परमेश्वरीय रूपी अद्वितीय रूप का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र में आदि शंकराचार्य जी ने भगवती के साकार और निराकार स्वरूप की महिमा का उत्कृष्ट वर्णन किया है। उन्होंने साधकों को दिव्य प्रेम के माध्यम से परमात्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है। इसका महत्व क्या है और प्रभाव क्या है सौंदर्य लहरी का? आध्यात्मिक एवं साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है सौंदर्य लहरी। इसके माध्यम से आदि शंकराचार्य ने साधकों को भगवती के प्रति भक्ति में निष्ठा और निर्दोष समर्पण की ओर प्रेरित किया है और इस स्तोत्र के अनुशीलन से जीवात्मा परमात्मा के साक्षात्कार की ओर अवश्यमेव अग्रसर होता है। तो मित्रों,
इस प्रकार आदि शंकराचार्य एक महान कवि, उत्कृष्ट दार्शनिक, श्रेष्ठ आध्यात्मिक विचारक और हिंदू समाज के नायक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथों, अपनी रचनाओं और प्रस्थानत्रयी अर्थात ब्रह्मसूत्र, उपनिषदें और श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखकर हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सौंदर्य लहरी उनकी अद्वैत वेदांत की शिखर प्रस्तुति है, जो पराम्बा भगवती की सर्वोच्च सुंदरता और परम शक्ति की स्तुति में अद्वितीय रूप से उनकी विचारधारा को प्रकट करती है। इस प्रकार सौंदर्य लहरी स्तोत्र आध्यात्मिक जीवन में निष्ठा, प्रेम और अनन्य भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए साधकों को उत्तमोत्तम आध्यात्मिक अनुभव और साधना में मार्गदर्शन करता है ये स्तोत्र। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।